तो हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आदर्श बिहार क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं खासकर नवोदय इंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के जो 2026 में होने वाले हैं। ठीक है, आज हम पूरे डिटेल्स में जानेंगे कि आखिर नवोदय होता क्या है, इसके एग्जाम कौन कौन दे सकते हैं और कौन कौन एग्जाम इसके नहीं दे सकते हैं। ठीक, अच्छा, बहुत सारे बच्चों के ये भी डाउट्स होते हैं कि अगर हम 6 क्लास में पढ़ रहे हैं तो क्या हम क्लास 5 के नवोदय का एग्जाम दे सकते हैं, या हम अगर 5 क्लास पास कर चुके हैं या 6 में है या 7th में तो क्या हम इसका इंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं या नहीं। बहुत सारे बच्चों का यह भी डाउट रहता है कि अगर हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो क्या हम नवोदय का एग्जाम दे सकते हैं, या किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ रहे हैं तो क्या हम इसका एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। और भी एक डाउट होता है कि अगर क्या हमें 3, 4, 5 मतलब क्लास पढ़ना चाहिए या नहीं, हम डायरेक्ट ही 5 क्लास को दिखाकर इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो आपके जितने भी डाउट्स हैं आज हम पूरे उसको क्लियर करने वाले हैं। ठीक, तो आज हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं, बारे में जान लेते हैं कि आखिर नवोदय होता क्या है। ठीक, ठीक है, जो बेसिकली जो नवोदय होता है ये ग्रामीण बच्चों को आगे प्रोत्साहित करने के लिए या उसे आगे बढ़ाने के लिए ये योजना यानी स्कीम चलाई गई थी। इसमें जो ग्रामीण तबके के बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा को पा सके खासकर। ठीक, इसलिए यहाँ पर नवोदय में 75% जो आरक्षण है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को दिया गया है। ठीक, चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आखिर नवोदय है क्या। ठीक, देखिए हमारे टोटल जो कंट्री है उसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, इस टोटल को मिलाकर यानी इस टोटल को मिलाकर नवोदय विद्यालय की संख्या कुल 6 से 27 है। ठीक, यानी तकरीबन एक राज्य में कम से कम बहुत ही स्कूल यानी नवोदय यहाँ पर मिल सकते हैं। आपको जानकारी होगी इसके 27 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में टोटल कितने 627 इसके विद्यालय। ठीक, चलिए तो अब हम यहाँ पर करते हैं कि कौन कौन इस एग्जाम को देने योग्य है, यानी कौन कौन इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। देखिए पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट कि जो बच्चे वर्ग 5 में पढ़ रहे हैं, यानी जो बच्चे क्लास 5 में पढ़ रहे हैं वही इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है। और कोई बच्चा 5 क्लास को पार कर चुका है यानी 6 क्लास में है, या कोई बच्चा 7th क्लास में है तो वो बच्चा इस एग्जाम को नहीं दे सकता। अब पूरा क्लियर समझ लीजिए कि जो क्लास 5 में बच्चे पढ़ रहे हैं बस वही इस एग्जाम को दे सकते हैं, अन्यथा जो बच्चे 6 क्लास में पढ़ रहे हैं या 7th क्लास में पढ़ रहे हैं वो एग्जाम को नहीं दे सकते। ये बात तो आपको क्लियर है। दूसरी बात है कि क्या हम प्राइवेट स्कूल से इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। आपको किसी भी एक मान्यता प्राप्त स्कूल से 5वीं क्लास का छात्र होना चाहिए या किसी सरकारी स्कूल में। बहुत लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और सरकारी स्कूल में नाम लिखवा देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्राइवेट में तो बच्चा पढ़ रहा है 7th क्लास में, सॉरी मतलब जैसे प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है 5 क्लास में, लेकिन सरकारी स्कूल में 7th क्लास में। तो आपकी जो भी आपकी डिटेल्स है वो आपकी सरकारी स्कूल या आपकी मान्यता प्राप्त स्कूल से ही ली जाएगी, ना कि आप जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो इसका ये भी क्लियर हो गया कि जो बच्चे प्राइवेट स्कूल से पढ़ रहे हैं वो बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब दूसरा डाउट है कि इसकी एज लिमिट है, यानी डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए। तो देखिए डेट ऑफ बर्थ 10 से 12 साल, यानी अगर इसके पिछले साल के देखो मतलब देखें तो यहाँ पिछले साल का था 2013 से लेकर 2015 के बीच, इसके बीच उसका मतलब नोटिस आया था कि 2013 से लेकर 2015 के बीच के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हो सके जो अगला 2026 वाला आने वाला है, अभी तो नोटिस आया नहीं लेकिन आने वाला है, तो उसका डेट ऑफ बर्थ शायद 2014 से 2016 ही होगा।
क्योंकि एक साल बढ़ रहा है तो एक साल उसका एज भी बढ़ जाएगा। तो जितने बच्चों का 2014 से लेकर 2016 के बीच में डेट ऑफ बर्थ है, वही बच्चे इस एग्जाम को क्वालिफाई, यानी क्वालिफाई क्या मतलब इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो मेन इशू तो वही था कि क्या हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, या कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 डाउट हमारे शुरू हो गए डेट ऑफ बर्थ को लेकर, और क्या हम इस एग्जाम को दे सकते हैं ये या नहीं। तो आप यहाँ पर 2 डाउट्स क्लियर हो गए अच्छे से, ठीक। अब चलते हैं हम लोग क्या, अब हम इसके सिलेबस के बारे में बात करें कि इसका सिलेबस आखिर क्या है, क्या इसमें पूछता है। क्या हम अपने स्कूल से पढ़कर वही जो स्कूल में जनरली पढ़ाया जाता है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, उससे पढ़कर हम इस एग्जाम को निकाल सकते हैं या नहीं, या क्या क्या पूछ जाते हैं, ठीक। यहाँ पर सबसे पहले आपको पूछेगा मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी। दूसरा मैथ पूछेगा, मैथ में पूछेगा अर्थमेटिक, ठीक है। और यहाँ पर लैंग्वेज पूछेगा, लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस हो गया, यहाँ पर मार्क्स हो गया। देखिए, तो मेंटल एबिलिटी यानी इसकी बोलचाल भाषा में हम इसको रीजनिंग भी कहते हैं। तो हमारे रीजनिंग में इसमें 40 प्रश्न बनते हैं जो टोटल 50 मार्क्स के होते हैं। मैथ्स में इसके 20 क्वेश्चन बनते हैं जो टोटल 25 नंबर के होते हैं। और लैंग्वेज में आप लैंग्वेज में 2 रहता है, हिंदी या इंग्लिश। तो आप हिंदी भी ले सकते हैं और इंग्लिश भी ले सकते हैं। तो जो बच्चे जिसको अच्छा लगे हिंदी ले या इंग्लिश ले, कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें भी 20 क्वेश्चन बनते हैं और टोटल 25 नंबर। यहाँ पर देखें टोटल जो क्वेश्चन है वो 80 है और 100 मार्क्स के होते हैं। टोटल क्वेश्चन 80 और कितने 100 मार्क्स। आपको यहाँ पर टाइमिंग मिलेगी 2 आवर की मिलेगी, टोटल 120 मिनट, यानी आपको एक क्वेश्चन पर कम से कम 1.5 मिनट मिलने वाले हैं, ठीक। एक क्वेश्चन पर कम से कम आपको 1.5 से मिनट बस मिलने वाले। अच्छा खासा टाइम में 1.5 मिनट, 60 और 30 90 सेकंड आपको मिलेगा, या 100 सेकंड में तो मिल सकता है, ठीक। तो यहाँ पर हमने बात कर लिया यहाँ पर सिलेबस के बारे में, और टोटल हमने बात कर लिया कि क्या नवोदय होता है क्या नहीं होता है, आपको हमारे अच्छे से बता दें। देखिए, जो बच्चे क्लास 6 में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे क्लास 5 में पढ़ रहे हैं, उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो इस एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। जो नीचे तो जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, जिन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बड़े बड़े स्कूल में पढ़ना, वो इस एग्जाम को निकालकर वो इंडिया के टॉप स्कूल में से नवोदय विद्यालय आते हैं, वो इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। हमको बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ दिखने को मिलेंगी, एक बच्चे के लिए एक डेस्कटॉप, एक कंप्यूटर, बहुत सारे यहाँ पर जितने भी इंडिया, अब समझ लीजिए कि इंडिया के टॉप स्कूल्स हैं। जो आपके आसपास के प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उसमें फैसिलिटी दे सकते हैं कितनी अच्छी होती है। जबकि नवोदय विद्यालय तो इंडिया का टॉप स्कूल है, इसमें आपको फैसिलिटी बहुत अच्छी मिलेगी। अगर आप भी चाहते हैं कि हम यहाँ पर एग्जाम की तैयारी करें तो आप भी कर सकते हैं, ठीक। तो आपको एग्जाम की तैयारी को लेकर बताते हैं कि एग्जाम की तैयारी हमको कैसे करनी है, ठीक। तो देखिए, एग्जाम की तैयारी के लिए मेरा एक यूट्यूब चैनल है, ठीक। यूट्यूब चैनल है बिहार एसी क्लासेस, यानी बिहार आदर्श चौधरी क्लासेस। यहाँ पर आपको नवोदय क्लासेस की पूरी वीडियो फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी। आपके जितने भी नोट्स हैं आपको नोट्स फ्री में मिलेंगे, ठीक। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर क्लास होंगी और 5 बजे आपकी पूरी दोनों क्लासेस आपको हो जाएंगी, मैथ्स और रीजनिंग की, ठीक। तो यहाँ पर आपको फ्री में पढ़ाई जाएगी। ये देखिए मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आपको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा होगा। अगर आपको डेली बेसिस पर क्लासेस करनी है तो आपके जितनी भी पीडीएफ हैं डेली क्लासेस की आपकी व्हाट्सएप के ग्रुप में अपलोड कर दी जाएगी। तो जो बच्चे
ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं फ्री में, वो हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं, और डेली की पीडीएफ और नोट्स जो है आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर दी जाएगी। तो ठीक है, हम चलते हैं। ठीक, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और अपने गांव और अपने आसपास के माता पिता का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू।